अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम बातचीत के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान आयशा सिद्दीक़ा। नाज़रीन, पंजाब की सरज़मीन को बहुत ज़्यादा ज़रख़ेज़ इस हवाले से कहा जाता है कि इस सरज़मीन से ज़िंदगी के हर शोबे और हर मैदान में बहुत से हीरे पैदा हुए हैं। ऐसा ही एक हीरा और कौमी हीरो हमारे दुल्ला भट्टी के नाम से मशहूर हैं। लेकिन इनकी जो शख्सियत है, इसके बारे में कुछ लोग मनफ़ी राय भी रखते हैं। कुछ लोग इन्हें डाकू और बागी समझते हैं, लेकिन तारीख़ से लगाव रखने वाले लोग इनको अपना कौमी हीरो मानते हैं। दुल्ला भट्टी की वजह शोहरत क्या थी? उनका तारीख़ में क्या मकाम है? उनका तारुफ़ क्या है? इस सब पे बात करने के लिए आज हमने स्टूडियो में दावत दी है मारूफ़ शायर, मुहक्किक और सीनियर सहाफ़ी जनाब आज़म तौक़ीर साहब को। अस्सलाम वालेकुम, खुश जी, आमदीद। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। आज़म साहब, जैसे मैंने अपनी इंट्रो में बताया कि हम दुल्ला भट्टी के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो उनका ताल्लुक भी पिंडी भट्टियाँ से था जी, बिल्कुल। और आपका ताल्लुक भी, और फिर ये भी हवाला जुड़ता है कि वो भी भट्टी और आप भी भट्टी। जी, बिल्कुल, तो ये उनके बारे में हमें कुछ तारुफ़ करवाएँ हमारे नाज़रीन को कि जी, ज़रूर। ये आपने बड़ा आम सवाल उठाया है कि कुछ लोग दुल्ला भट्टी को आज भी बागी समझते हैं हुँ, और एक डाकू के रूप में देखते हैं। लेकिन जो तारीख़ से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको तारीख़ का पता हुँ, है, वो इस बात को समझते हैं कि वो एक डाकू और एक बागी नहीं था, हुँ, बल्कि वो हमारी सरज़मीन का एक हीरो हुआ है, हुँ, पंजाब का एक हीरो हुआ है। दुल्ला भट्टी, पहले तो मैं ये बताता जाऊँ कि दुल्ला भट्टी जो है उसका जाए पैदाइश पिंडी भट्टियाँ हैं और पिंडी भट्टियाँ के एक साथ गांव है चूचक हुँ, के हुँ, नाम से, जो दरियाए चिनाब के बिल्कुल किनारे पे वाक़ है। हुँ, वहाँ दुल्ला भट्टी की पैदाइश हुई। ये दौर जो है, जब दुल्ला भट्टी पैदा हुआ है, ये अकबर का दौर था, हुँ, जो मुग़ल बादशाह अकबर हुँ, हुआ है। अब ये सारा सिस्टम कैसे बना, दुल्ला भट्टी बागी या डाकू या हीरो कैसे बना, इसका एक पूरा पस मंज़र है। हुँ, और वो यूँ है कि दुल्ला भट्टी के बाप और दादा जो हैं, उसको भी मुग़लों ने कत्ल किया था। अच्छा, अकबर के वालिद ने हाँ, कत्ल हाँ, किया था, दुल्ला भट्टी के बाप को भी और दादा को भी। उसकी वजह ये थी कि उन्होंने इस सरकार को हुँ, नहीं माना था, उसकी गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं करते थे। अच्छा, उसकी कई वजूहात थी। अच्छा, उनको कत्ल कर दिया गया। उसके बाद दुल्ला भट्टी आ गया। दुल्ला भट्टी की वैसे तो अगर हम उस पे बात करते जाएँ तो मेरा ख़्याल है ये एक प्रोग्राम नहीं, कोई 10 प्रोग्राम हमें करने पड़ेंगे। इतनी ये लंबी दास्तान और मज़ेदार भी है, इंटरेस्टेड भी है। बहरहाल शॉर्ट में ये बताऊँगा, दुल्ला भट्टी पैदा हुआ, हुँ, वालिद को कत्ल कर दिया गया जब छोटा था। हुँ, बड़ा हुआ और जब बड़ा हुआ तो उसको पता चला कि मेरे बाप को और दादा को मुग़लों ने कत्ल किया है। अब उसने भी आलम बगावत जो है वो बुलंद किया। नहीं, लेकिन कत्ल करने की क्या वजह थी? जी, वजह ये थी कि वो गवर्नमेंट को तस्लीम नहीं करते थे। अच्छा, उसकी कई वजूहात थी। हुँ, उसकी हुँ, एक वजह ये थी कि उस ज़माने में जो लाहौर से शेखुपुरा सरगोधा वाली जो सड़क अब भी है, जी, जी, जरनैली सड़क जो अब हाँ, भी जी, है, जी, बिल्कुल, ये बेसिकली गुज़रगाह थी दिल्ली से लेकर लाहौर, लाहौर से लेकर काबिल तक की। ये गुज़रगाह थी। जब भी किसी शहंशाह का काफ़िला काबिल की तरफ हुँ, जाता था, हुँ, तो उस वक़्त चूँकि गाड़ी का या ये तो तसव्वुर नहीं था, उस वक़्त ऊँट और घोड़े जो है हुँ, वो हुँ, सवारी के तौर पे इस्तेमाल होते थे। और बादशाह जब चलता था तो उसके साथ सैकड़ों घोड़े होते थे, सैकड़ों हाथी होते थे। अब वो करते क्या थे कि जहाँ पड़ाव डालते हुँ, रास्ते में हुँ, रेस्ट के लिए, हुँ, हुँ, रात गुजारने के लिए, हुँ, उन लोगों से ज़बरदस्ती अनाज छीन लेते। अच्छा, उनकी फसलें तबाह हो जाती हैं। अच्छा, अब 100 हाथी अगर अब छोड़ दिया हाँ, जाए तो वो तो कुछ भी नहीं हाँ, छोड़ेंगे। अच्छा, घोड़े छोड़ दिए जाएँ तो ज़ाहिर है फसलें तबाह हो जाएँगी, चारा ख़त्म हो जी, जाएगा। जी, बिल्कुल, एक तो ये मकामी लोग जो है इस चीज़ के बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़ थे कि ये ज़ुल्म क्यों हम पे किया जा रहा है। दूसरा ये है कि एक टैक्स था, लगान था, हुँ, हुँ, जिसको वो इसलिए तस्लीम नहीं करते थे कि या तो गवर्नमेंट हमें कुछ दे, हुँ, उसके बदले में टैक्स ले। हुँ, हुँ, जैसा हुँ, कि अब हमारी गवर्नमेंट हाँ, है, जी, जी, वो सब्सिडीज़ हाँ, देती जी, है, बिजली दे रही बिल्कुल, है, नहरी पानी है। उस वक़्त ये सिस्टम नहीं था। ये नहरी पानी, ये सारा हुँ, कुछ, हुँ, ये तो अंग्रेज़ दौर में हुँ, आया हुँ, है, हुँ, उससे पहले बिल्कुल नहीं था। हुँ, वो कहते थे कि जब गवर्नमेंट हमें देती कुछ नहीं, हुँ, तो हमसे लेती क्यों है, एक बात। दूसरी बात ये थी कि जैसे उससे पहले रियासती प्रोग्राम होता था, हुँ, रियासतें होती थी, इनकी रियासत तो नहीं थी, इनकी ज़ैलें होती थी। अच्छा, जैसे आपने बारें सुनी है, ये दुल्हे की बार है, हुँ, ये हुँ, नीली हुँ, बार हुँ, है, हुँ, हुँ, ये बिल्कुल, सांदल बिल्कुल बार ऐसे ही, है, वो बिल्कुल, बारें आपने सुन रखी हाँ, हैं। हाँ, जी, ये दुल्हे दी बार, जिसे अब दुल्हे दी बार कहा जाता है, पहले वो सांदल बार हुआ करती अच्छा, थी। जी, बिल्कुल, ये भी, और सांदल बार का इलाका जो है
वो लेने गुजरांवाला से लेकर आगे मुल्तान तक चला जाता था, इधर लाहौर तक। ये दो दरियाओं के दरमियान का जो सारा सिस्टम है ना, इस पे उनकी इजारादारी थी भट्टियों की, ठीक है। और अकबर जो है, चूंकि सारी बात है वो शहनशाह था और बड़ा तगड़ा भी था और पूरी बादशाह थी उसकी, तो वो सारी बात है अब एक हुकूमत के अंदर रहकर एक इदारा कहे कि मैं हुकूमत को नहीं मानता, ये कैसे मुमकिन है। इसलिए ये दुश्मनी पड़ी इनकी, उन्होंने बगावत की, इसने पकड़कर मार दिए अकबर के बाप दादा, दुल्हे के बाप को भी और दादा को भी। अब ये दुश्मनी चलती चलती दुल्हे तक पहुंच गई, दुल्हा जवान हो गया। उसने फिर ये किया कि अपना एक गिरोह इकट्ठा किया, अपने साथ लोग इकट्ठे किए, लोग इकट्ठे करके उसने ये करना शुरू कर, जब भी मुगलों का कोई काफिला मिलता उसको लूटते, उसको लूट के जो कुछ लूटते वो गरीबों में बांट देते। अच्छा, यानी इनका जो डाकू का इमेज जो बनाया हाँ, है, वो इस तरह से बनाया है जी। वो डाकू इसलिए उसे कहा जाता है कि वो इनके काफिलों को लूटते थे। बागी भी कि जी उन्होंने उनसे बगावत कर दी और मुगलों से बगावत की भी है जी। ये चीज थी कि जो इसे बागी भी कहा गया और डाकू भी कहा गया। और जारी बात है कि कभी भी शहनशाह की ज़ेरे साया जो तारीख लिखी जाती है वो वही लिखी जाती है जो शहनशाह कह रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है, वो सही नहीं हो सकती। तो यानी कि इस मामूली सी वजह को बुनियाद बनाकर उनको शहीद कर दिया गया, उनको शहीद कर दिया गया, उसके बाप और दादा को, ठीक है। फिर आ गया दुल्ला भट्टी। अब दुल्ला भट्टी ने बगावत शुरू कर दी, इसने हमले करने शुरू कर दिए। उस वक्त अकबर जो है वो दिल्ली में बैठता था। अकबर ने इसका सर कुचलने के लिए लाहौर को जो है वो मरकज बनाया अपना, लाहौर के किले में आके बैठ गया एक बंदे के लिए, और उसका नाम दुल्ला भट्टी था। इतनी उसकी दहशत थी कि एक बंदे को पकड़ने के लिए दिल्ली से आकर अकबर जो है वो लाहौर में आकर बैठ गया और यहाँ चढ़ाई कर दी फौज के जरिए। एक बार एक वाकया ऐसा हुआ कि पिंडी भटिया पे फौज ने चढ़ाई कर दी, उसकी आर्मी ने, पुलिस ने, जो भी सिस्टम उसका होता था, चढ़ाई कर दी। दुल्ला उस वक्त पिंडी भटिया में मौजूद नहीं था, वो कहीं शिकार खेलने का आदी था, अपने दोस्तों और जो उसके सिपाही फौज जो भी उसने बनाई हुई थी उसके साथ जो है वो निकला हुआ था। पीछे से हमला हो गया। अब उसके भाई भी मारे गए, बहुत ज्यादा नुकसान किया मुगलों ने, जो बंदा नजर आया उसे मार दिया, औरतों को कैद कर लिया। उन औरतों में दुल्ला की माँ जो है उसका नाम था लद्दी, वो लद्दी भी शामिल थी, उसको भी कैद कर लिया। अब कैद करके तो फौज जो है वो वापस लाहौर की तरफ चल पड़ी है। तो दुल्हे को इतला पहुंच गई इस चीज़ की कि ये मामला हो चुका है। अब दुल्ला भट्टी ने वापस पलट के इन पे हमला किया, सारी फौज को मार दिया, एक दो बंदे बचे, और वो भी इस तरह बचे कि वो जो माँ लद्दी थी, दुल्हा की माँ थी, उसके पाँव में गिर गए कि हमें इस तरह किसी तरह से बचवाया जाए, और उसने कहा कि बेटा इनको छोड़ दो। लो, उनको छोड़ दिया गया। अच्छा, उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा बगावत का भी, और वो हमले भी करते रहे, वो कहीं काबू नहीं आता था, उल्टा इनका नुकसान करता था। आखिरकार इसने एक बंदे को भेजा कि किसी तरह से इसे जाल में फंसाओ, जाल में फंसा के साजिश के तहत इसको गिरफ्तार करो। अब शॉर्ट में ये है, वैसे तो ये पूरी स्टोरी है कि कैसे उसको गिरफ्तार किया गया। बहरहाल दुल्ला भट्टी को कैद कर लिया गया, पकड़ के ले आए। यहाँ आकर उन्होंने कहा हाँ जी, दो ही चीज़ें हैं, तुझे वहां की जैसे गवर्नर होता है बना देते हैं हम पूरे इलाके का, अगर तू हमारी बात माने। बात क्या माने? एक तो दीन इलाही था, अकबर का एक अपना दीन इलाही था, वैसे तो मुसलमान था लेकिन उसने कोई अपनी एक सिस्टम बनाया हुआ था। तो दुल्ला भट्टी ने कहा कि मेरा वही दीन है जो मेरे नबी पाक का दीन है, लिहाजा मैं इसको कबूल नहीं करता। दूसरी बात ये थी कि हमारी इताअत कबूल कर लो, हमें टैक्स दो, और जो कहो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। उसने कहा क्या दे सकते हो? इन्होंने कहा जी आपको वहाँ का हम जो है वो गवर्नर बना देते हैं। उसने कहा तुम मुझे गवर्नर बना रहे हो, मैं वहाँ का बेताज बादशाह हूँ, ठीक है, तुम मुझे गवर्नर ही दे रहे हो, ये नहीं हो सकता। एक वाकया ये भी मिलता है कि यहाँ जब लाहौर में दुल्ला भट्टी को कैद करके लाए तो उन्होंने कहा हाँ जी आप टैक्स देते हो? तो दुल्ला भट्टी ने कहा मैं देता हूँ। अच्छा, तो वो उसको लेकर पिंडी भटिया चले गए। जब पिंडी भटिया गया तो उसने कहा नहीं देता। उन्होंने कहा ये क्या बात है? उसने कहा कि मैं अपनी धरती पे खड़ा होकर, अपनी मट्टी पे खड़ा होकर इससे गद्दारी कैसे कर सकता हूँ। अब ये बड़ा दिलचस्प वाकया है कि वो वहां से मट्टी लाए, दुल्ला भट्टी को लेके यहाँ लाए। अच्छा। और उस मट्टी पे खड़ा किया, मट्टी बिखेर के ना उस पे खड़ा कर दिया। आप बताओ, उसने कहा नहीं देता। अच्छा, जब ये वाकया हुआ है, ये शाह हुसैन का दौर था। अच्छा, जी जी, शाह हुसैन का दौर था, और दुल्ला की नमाज जनाजा जो है वो भी शाह हुसैन ने पढ़ाई। अच्छा, जब इसको सजा सुनाई गई तो एक वाकया ये भी है कि उन्होंने शाह हुसैन को भी कैद कर लिया था। अच्छा। बाद में उसको कैद किया तो ताले टूट जाएं, कैद करें अंदर बंद करें, ताले टूट जाएं, फिर उसको छोड़ दिया गया। अच्छा। और ये भी है कि शाह हुसैन ने भरे दरबार में अकबर को गालियां भी दी थी कि दुल्ले को कैद मत करो, इसे सजा मत दो। अच्छा। बहरहाल किस्सा मुख्तसर के दुल्ला भट्टी को इन्होंने शहीद कर दिया, और महल्ला नखास जो है वहाँ पे उसको फांसी दे दी गई।
और फांसी देकर उसकी लाश जो है वो रातों रात दफन कर दी गई कि अगर ओपन हम करेंगे इश्तियाल फैलेगा, लोग हमला कर देंगे रातों रात। तो आज जो कब्र जो निशानदेही हुई है वो ये है कि म्यानी साहब में दुल्ला भट्टी की कब्र है। अच्छा। और दुल्ला भट्टी के हवाले से इतनी शायरी हुई है, इतनी शायरी हुई है, इतने लोकगीत मिलते हैं, हमारे पंजाब में कम है। अगर आप मशरकी पंजाब जो है, जो इंडिया में आता है, वहाँ चला जाए तो वो दुल्ला भट्टी को पूजते हैं। अच्छा। सिर्फ मुसलमान नहीं, उसको हिंदू पूजता है। अच्छा। उसकी एक वजह है, बचपन में हम एक चीज सुनते थे कि लोई, हम उसे कहते थे, लिखने में वो लोहड़ी लिखा जाता है। अच्छा। लोहड़ी एक त्यौहार है बकायदा, और वो ये अब पो का महीना जो है वो स्टार्ट हो रहा है, इससे अगला माह देसी जो आता है ना, माघ का माह, उसमें वो बनाया जाता है। अच्छा। उसमें एक बाकायदा एक वाकया है। वाकया यूं हुआ, पिंडी भटिया के साथ एक कस्बा है कोट नक्का। अच्छा। वहाँ का एक चौधरी था, तो वो एक हिंदू लड़की पे आशिक हो गया। उसने हिंदू को कहा कि इसका रिश्ता मुझे दे दो। हिंदू ने कहा कि जनाब आप मुसलमान हैं, हम हिंदू हैं, और आपकी एज देखें, मेरी बच्ची छोटी है, मैं ये नहीं कर सकता। उसने कहा दे दो वरना मैं उठा के ले जाऊंगा। अब वो बेचारा बहुत परेशान हो गया कि मैं इसका क्या करूं। किसी ने कहा कि तुम दुल्ला भट्टी के पास जाओ। वो दुल्ला भट्टी के पास चला गया कि ये मेरे साथ मामला है। दुल्ला भट्टी ने उसे कहा कि तुम जाओ, जहां अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते हो उनसे तय कर दो, लेकिन ये बात किसी को बतानी नहीं। अच्छा। शादी वाले दिन मैं आ जाऊंगा, आके मैं सारा कुछ करूंगा। उसने ऐसा ही किया। शादी से एक दिन पहले दुल्ला भट्टी वहां पहुंच गया। अच्छा। वहां पहुंचकर उस चौधरी को बुलाया और उसे कहा कि ये दुल्ला भट्टी की बहन है, इसकी शादी हो रही है। अच्छा। दुल्ला भट्टी ने उसकी शादी की, सुंदर मुंदरी उसका नाम था लड़की का, उसकी शादी की, और उसे जो बनता था, शक्कर उस वक्त ज़माने में दी जाती थी, शक्कर दी और कपड़े दिए, उसको अलविदा किया। वहां से हिंदू लड़कियों ने ये इस खुशी में एक त्यौहार बना लिया। अच्छा, यानी उस त्यौहार की जो हिस्ट्री है वो ये है। वो आग जलाती हैं लड़कियां, हाँ। उसके इर्द गिर्द घूमती हैं, नाचती हैं, गाती हैं। अच्छा। और दुल्ला भट्टी के गीत गाती हैं। तो ये त्यौहार यहाँ पंजाब में मनाया जाता है? जी मनाया जाता है, अब मनाया जाता है, बल्कि अब बेहतरी आ रही है, जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है ना, बेहतरी आ रही है। तो वहाँ तो ये बाकायदा त्यौहार है, लोहड़ी इसे कहते हैं। यहाँ भी अब किसी हद तक ये मनाया जाता है। अच्छा। तो इस तरह कई दास्तानें उसके दुल्ला भट्टी के साथ मंसूब हैं। एक बात जो मैं ख़ास करके जो शोबिज़ से जुड़े लोग हैं उनसे कहना चाहूँगा, जैसे अब हमारे यहाँ ड्रामा अर्तुगरुल चल रहा है, मैं समझता हूँ कि ये इम्पोर्टेड ड्रामे कब तक हम मैं भी अभी आपसे ये सवाल करने लगी थी कि जब हमारे अपने यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे हिस्ट्री में लोग मौजूद हैं जी, तो हम लोग ड्रामास इंपोर्ट करते हैं और उनके जो हीरोज होते हैं उनको हम फॉलो करते हैं, उनको अपना, तो हम अपने लोगों को प्रमोट क्यों नहीं करते? उनके ऊपर फिल्मी ड्रामे क्यों नहीं बनाते? ये इसे हमें, जैसे हमारी फिल्म इंडस्ट्री का जो एक कल्चर है उसे वैसे भी चेंज करने की जरूरत है। चेंज करने की जरूरत है। तो अगर उसमें थोड़ी सी इस तरह के हीरोज को अगर हम आगे लेकर आए, हमारा कल्चर हम दूसरे ममालिक में इंट्रोड्यूस कराएं, अपने हीरोज को इंट्रोड्यूस कराएं, तो ये ज्यादा बेहतर नहीं है? ये ऐसा जी, मैं यूं कहूंगा कि हम लोग ना एहसास कमतरी का शिकार हैं। बिल्कुल ठीक है। पहली बात तो ये है कि जब इतने हमारे हीरोज मौजूद हैं, उनमें से किस पे फिल्म बनी है, किस पे ड्रामा है? दुल्ला भट्टी पे फिल्म एक बनी है, बहुत पहले की बात है, हमारा ख्याल हमारी पैदाइश से पहले की बनी थी। वो तो शायद अब कभी उसका तो प्रिंट भी ना मिल सके। तो इसको अपडेट करना चाहिए, नए तरीके से बनाना चाहिए, और पूरी हिस्ट्री जो है उसको देना चाहिए। नई नस्ल जो आ रही है आप उसमें ट्रांसफर करें। अब इस पे अगर ड्रामा बनाया जाए, ये मैं समझता हूँ कि अर्तुगरुल जो है उससे बहुत बड़ा ड्रामा बन सकता है और बहुत बड़ा उस पर काम हो सकता है, ताकि लोगों को पता भी चले कि दुल्ला भट्टी कौन था। उसके बाद और हमारे राजा पोरस जो है वो हमारा हीरो है। अब किसी को पता नहीं, हम उसका उल्टा इस्तेमाल करते हैं कि फलां के साथ तो वो हुआ जो राजा पोरस के साथ हाथियों ने किया, हालांकि हम लोगों ने बजाय उसको पॉजिटिव वे में दिखाने के हम नेगेटिव ले रहे हैं उसको। हम खुद अपने हीरोज को जो है ना वो नेगेटिव ले रहे हैं। अब पोरस की बात करें ना, तो उस पर भी किसी दिन इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे। पोरस पहला आदमी था पंजाब में जिसने सिकंदर आजम के सामने जो खड़ा हो गया था, वरना जहां भी सिकंदर आजम क्या साहब ने कहा महाराज जो मर्जी करते जाओ, ये ले लो, हमारी जान बख्श दो, उसने कहा नहीं, मैं पंजाब का बेटा हूं, मेरे साथ लड़ो। और वो लड़ा, लड़ने के बाद अरेस्ट हो गया। अरेस्ट होने के उससे पहले उसने सिकंदर को किसी तरह से अरेस्ट कर लिया था। तो सिकंदर ने कहा कि मेरे साथ, इसने राजा पुरुष ने कहा कि तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं? तो सिकंदर ने कहा कि जो एक बादशाह दूसरे बादशाह के साथ करता है, उसने कहा छोड़ दो इसको। इसी तरह लड़ाई के एंड पे जब शिकस्त होगी पुरुष को, तो गिरफ्तार हो गया। तो अब पुरुष को उसने पूछा कि बता तुम्हारे साथ क्या सलूक करूं? उसने कहा मैं इस इलाके का बादशाह हूं,
जो एक बादशाह के साथ करता है, तो पोरस ने कहा जा, ये ज़मीन भी तेरी, ये धरती भी तेरी, मैं जा रहा हूँ। यानी राजा पोरस जो है ये भी एक बाकायदा एक कैरेक्टर है, जी बिल्कुल, और इसके ऊपर भी एक जामे ये गुफ्तगू जेरम के हो इलाके सकती से। है। हाँ इनका जो है तारुफ करवाया जा सकता है। जी इनके बिल्कुल, ऊपर कोई एक प्रोग्राम हम करेंगे इन पे बिल्कुल भी इनके ऊपर एक इंशाल्लाह। प्रोग्राम रखेंगे। जी तो बहरहाल आज का जो आपने तारुफ करवाया, और बहुत शुक्रिया आपका। जी, तो थैंक यू। नाजरीन, आपने सुना अब्दुल्ला भट्टी के बारे में, उनका तफसीली तारुफ शायद आपने इससे पहले कहीं ना सुना हो। तो यकीनन कि लोगों को ये चीज़ पसंद आएगी, और जो लोग मनफी राय रखते हैं वो ज़रूर एक बार सोचेंगे कि आया ये वाकई कोई मनफी किरदार है या मुस्बत। लेकिन और इसके अलावा जो हमारे दूसरे, जैसे अभी इन्होंने राजा पोरस का जिक्र किया, इस तरह के हमारी तारीख में बहुत सारे हीरोज़ जो हैं वो मौजूद हैं। आने वाले दिनों में हम उन पर भी बात करेंगे। फिलवक्त हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।